है तो वो कहता है मुझे तो मालूम ही नहीं था और इसने भी मुझे नहीं बताया। और जब जज साहब है, जज साहब भी देखते हैं तो देखते हैं कि भाई उसका जो फिजिक है वो ऐसी है कि जो लगता है देखने से कि 18 साल से ऊपर की है। लेकिन यहाँ पे फिर वही मेलामिनसी रॉन्गफुल एक्ट है तो मेंसरिया हम प्रिज्यूम कर लिया जाएगा और केवल इस आधार पर ठीक है उसको छोड़ा नहीं जा सकता, उसको पनिश किया जाएगा। मेलम प्रोहिबिटम क्वीन वर्सेस टाल्सन जो कहती थी उसने 1880 में इसने मैरिज कर ली टाल्सन के साथ में। 1881 में ये जो टाल्सन है ये इसको छोड़ करके अमेरिका चला गया जहाज के द्वारा और रास्ते में ही जहाज डूब गया। सारे यात्री इसमें मारे गए। इसको भी ये यकीन हुआ कि भाई ये मर चुका है और 1887 में इसने जो है किसी और व्यक्ति से शादी कर रही है। इसी दौरान ये जो टाल्सन है, ये टाल्सन महोदय वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई इसने मेरा 7 साल तक इंतजार नहीं किया और इसे जो है दूसरे विवाह के लिए, दूसरी शादी के लिए, बाइगेमी के लिए पनिश किया जाए। तो ये क्या है, ये इसमें जस्ट कोर्ट ने कहा कि ये इनोसेंट एक्ट है, ठीक है। और मेंसरिया आपको प्रूफ करनी पड़ेगी। शादी जो है एक समाज को, परिवार को आगे बढ़ाने का एक्ट है, ठीक है। गुड फेथ में ये ऐसा कर रही है तो इसमें जो है हमें मेंसरिया को प्रूफ करना पड़ेगा कि ये मेलाफाइड इंटेंशन से ऐसा कर रहे थे। तो इस तरीके से क्रिमिनल आर वर्सेस प्रिंस के केस में जस्टिस ब्लैकबर्न ने क्रिमिनल एक्ट को क्लासिफिकेशन कर दिया 2 पार्ट में, मेलम प्रोहिबिटम और मेलम इन सी, ठीक है। Now extract ground of मेंसरिया, यानी कि दुराशय के निष्कर्षण के आधार, दुराशय के निष्कर्षण के आधार कि दुराशय का निष्कर्षण, उसको निष्कर्ष कैसे निकालोगे आप, इसके लिए तो सबसे पहला कैसे निकालोगे, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस से, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस से। जो जूरिस्ट टेलर हैं वो कहते हैं कि मनुष्य झूठ बोलते हैं लेकिन परिस्थितियां झूठ नहीं बोलती, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस से। और दूसरा कंडक्ट ऑफ एक्यूज्ड, इससे। थर्ड, जो मेंसरिया का बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किस पर होगा, वो प्रोसिक्यूशन पर होगा, ठीक है जी। वो प्रूफ करेगा मेंसरिया को, ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ। तो इस तरीके से ये निकाला जाता है, ठीक। चलिए, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस। अब कई बार इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि इज मेंसरिया a necessary element
of every crime? Is mens rea a necessary element of every crime? क्या mens rea जो है प्रत्येक अपराध का आवश्यक तत्व है? तो इस पर हमें कुछ केस लॉ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, 5 केस लॉ इस पर हमें देखने होंगे। पहला क्या है, ठीक है, सेराज वर्सेस रुड्जन। हॉब्स वर्सेस विंचेस्टर कॉरपोरेशन। ब्रांड वर्सेस वुड। श्रीनिवास मल बैरोलिया और नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। सेराज वर्सेस रुड्जन, ये भी ठीक है, ये पांचों ही केस, और इसमें ये सेराज वर्सेस रुड्जन, हॉब्स वर्सेस विंचेस्टर कॉरपोरेशन, ब्रांड वर्सेस, ये कई बार क्वेश्चन जुडिशरी के प्री एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, मैच करा लेता है सेराज वर्सेस रुड्जन को हॉब्स, और सेराज वर्सेस रुड्जन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मतलब पूछा गया है इसको। ठीक है, तो इसमें सेराज वर्सेस रुड्जन कब का है? ये 1895 का केस है। ठीक है, और इसको डिसाइड किया था जस्टिस राइट ने। जस्टिस राइट ने इसमें एक आ गया कि हर एक इंस्टीट्यूट में, एवरी इंस्टीट्यूट, जो भी इंस्टीट्यूट, हर एक इंस्टीट्यूट में क्या है, मेंस रिया इम्प्लाइड है। हर एक इंस्टीट्यूट में मेंस रिया अप्लाइड है। ठीक है, जब तक कि उसके प्रतिकूल न दर्शा दिया जाए, जब तक उसका एडवर्स हम शो ना कर दें, जब तक एडवर्स शो ना कर दें, जब तक हम उसके प्रतिकूल दर्शित ना कर दें, तब तक क्या है, हर जो मेंस रिया है, हर एक इंस्टीट्यूट का, हर एक अधिनियम का क्या है, आवश्यक तत्व है। ठीक है, इसमें एक आ गया कि मेंस रिया क्या है, हर एक इंस्टीट्यूट में, हर एक एक्ट में क्या है, इम्प्लाइड है, विवक्षित, जब तक कि हम उसको एडवर्स शो ना कर दें, उसके प्रतिकूल न दर्शित कर दें, तब तक जो है ये हर एक अपराध का क्या है, आवश्यक तत्व होगा। हॉब्स वर्सेस विंचेस्टर कॉरपोरेशन 1910 का है ये, और डिसाइडेड किया था जस्टिस कैनेडी ने। उन्होंने कहा कि कोई भी एक्ट है उसका वर्ड टू वर्ड शाब्दिक निर्वचन, इंटरप्रिटेशन होना चाहिए।
वर्ड टू वर्ड इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। जब तक कि until, जब तक मेंसरिया क्या ना हो, रिक्वायर्ड ना, जब तक मेंसरिया अपेक्षित ना हो तब तक उस एक्ट का शाब्दिक निर्वचन किया जाना चाहिए। ये क्या कहता है कि भाई कोई भी एक्ट है उसका शाब्दिक निर्वचन करो, ठीक है, जो लिखा है उस जो अर्थ समझ में आ रहा है उसका निर्वचन करो, जब तक कि क्या ना हो, मेंसरिया की रिक्वायर्ड ना हो, मेंसरिया अपेक्षित ना हो। ब्रांड वर्सेस वुड के केस में लॉर्ड गोडार्ड, ये कब का है ये देख लेते हैं, 1946 का केस है ये, और इसको डिसाइड किया था पर जस्टिस गोडार्ड ने। इन्होंने कहा कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ मेंसरिया है ये हमारा क्या करता है, प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी करता है, ठीक है, हमारी आज़ादी का संरक्षण करता है। इसलिए जब तक इसको एक्सक्लूड ना कर दिया जाए, जब तक इसको एक्सक्लूड ना कर दिया जाए तब तक क्या है, मेंसरिया हर एक अपराध का आवश्यक तत्व होगा, ठीक है। मेंसरिया का जो सिद्धांत है वो हमारे आज़ादी का संरक्षण करता है, इसलिए जब तक इसका एक्सक्लूड ना कर दें तब तक ये क्या होगा, हम हर एक अधिनियम का आवश्यक तत्व होगा। श्रीनिवासमल बैरोलिया, ये जो केस लॉ है ये 1947 का है, 1947 का, ये भी प्रीवी काउंसिल का डिसाइडेड है। इसमें एक आ गया ओनली सम एक्सेप्शनल केस, केवल कुछ एक्सेप्शनल केस हैं उसमें जो क्रिमिनल लायबिलिटी है, क्रिमिनल लायबिलिटी, ठीक है, विदाउट मेंसरिया एराइज हो सकती है, केवल कुछ क्रिमिनल लायबिलिटी एराइज हो सकती है विदाउट मेंसरिया, केवल कुछ सम एक्सेप्शनल केस है। और इसमें भी कहा गया ये केस, सम एक्सेप्शनल केस कैसे हैं, ओनली स्मॉल केसेस, केवल जो छोटे छोटे मामले हैं, ओनली स्मॉल केसेस, केवल जो छोटे मामले हैं उनमें ही बिना मेंसरिया के क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज हो सकती है। नाथुलाल के केस में, नाथुलाल का केस कब का है, 1966 सुप्रीम कोर्ट का है, 1966 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसमें यह कहा गया कि जो मेंसरिया है इसका हम एक्सक्लूजन, ठीक है, इसका हम एक्सक्लूजन प्रिज्यूम कर सकते हैं, और ये जो प्रिजम्पशन है ये कैसी हो सकती है, कंक्लूसिव हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये कंक्लूसिव तभी होगी, कब होगी, जब क्या सोशल वेलफेयर के लिए, नहीं, अदरवाइज जो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्ट है वो क्या हो जाता, डिफीट हो जाता, तो हम इसका प्रिजम्पशन, ऐसी प्रिजम्पशन कर सकते हैं। दोबारा देखिए, हमने इस पर
5 केस लॉ देखें, सेराज वर्सेस रुडजन, हॉब्स वर्सेस विंचेस्टर कॉर्पोरेशन, ठीक है, ब्रांड वर्सेस वुड, श्रीनिवासल बैरोलिया और नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। जो सेराज वर्सेस रुडजन है उसमें ये कहा गया कि हर एक एक्ट में मेंसरिया क्या है, इम्प्लाइड, विवक्षित, ठीक है, जब तक कि उसके प्रतिकूल हम दर्शित ना कर दें, उसके एडवर्स हम शो ना कर दें। हर एक एक्ट का क्या है, मेंसरिया हर एक एक्ट में नेसेसरी एलिमेंट है। जबकि हॉब्स वर्सेस विंचेस्टर कॉर्पोरेशन में ये कहा गया कि नहीं, वर्ड टू वर्ड इंटरप्रिटेशन करना, कोई भी एक्ट है उसका वर्ड टू वर्ड इंटरप्रिटेशन करो जब तक कि मेंसरिया रिक्वायर्ड ना हो, अपेक्षित ना हो। थर्ड, ब्रांड वर्सेस वुड में ये कहा गया कि क्योंकि मेंसरिया का जो सिद्धांत है वो हमारे स्वतंत्रता का संरक्षण करता है, इसलिए जब तक इसका एक्सक्लूजन ना हो जाए, जब तक ये क्या है, हर एक अपराध का आवश्यक तथ्य, ठीक है। श्रीनिवासल बैरोलिया में कहा गया केवल जो कुछ आपवादिक मामलों में ही, कुछ आपवादिक मामले हैं जिनमें बिना मेंसरिया के क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज हो जाती है, जिनमें बिना मेंसरिया के क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज हो जाती है, और वो ये कैसे हैं, ये बहुत छोटे प्रकृति के मामले हैं जिनमें बिना मेंसरिया के क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट, नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसमें कहा गया कि हम मेंसरिया का एक्सक्लूजन प्रिज्यूम भी कर सकते हैं और ये प्रिजम्पशन कंक्लूसिव भी हो सकती है, निश्चायक भी हो सकती है, लेकिन केवल इसलिए कि सोशल वेलफेयर के लिए नहीं, ऐसा प्रिजम्पशन हम नहीं करेंगे। हम ऐसा प्रिजम्पशन कब करेंगे, अदरवाइज जो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्ट है वही डिफीट हो जाता। अगर वही डिफीट हो जाएगा तो फिर हम एक्सक्लूजन को प्रिज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, डॉक्ट्राइन ऑफ मेंसरिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखें। थैंक यू स्टूडेंट्स।